अमेरिका की तरफ से खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान को वो मदद करने जा रहा है, और ऐसी मदद जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनेगी। F-16 जो उसके पास लड़ाकू विमान है अमेरिकन, उसमें इस मिसाइल का उपयोग करेगा। ये लगभग स्कैल्प जैसी है जो इंडिया यूज़ करता है। अब ये मिसाइल वो है जिसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था अभिनंदन, जो हमारे विंग कमांडर थे, उनका प्लेन गिराने में भी किया था। मिलेगा अभी तक इसकी जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि जब इसको फायर कर दिया जाता है किसी टारगेट पे, तो टारगेट की अगर लोकेशन चेंज भी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी दिशा बदल लेती है। कि पिछले 5-6 महीने में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थोड़े से उलझे हैं, तो उस उलझाट में ये पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहता है अमेरिका का, और पाकिस्तान जैसे इस गेम का मास्टर है। यानी रशिया से जुड़ी हुई खबर आती है कि वो जेट इंजन जो है उसके लिए उसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 जो है उसमें वो लगना है। और वो भारत में कहा भी गया कि भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि भाई ये तो डील है। पाकिस्तान से जुड़ी हुई 2 खबरें आज निकलकर सामने आई हैं, और ये खबर है पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की, सैन्य मदद की। मदद कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उसके पास सप्लाई शुरू हो गई है, उसे इसके एवज में पैसा देना होगा। लेकिन ये मदद या जो भी आप कह लीजिए, इससे क्या भारत को झटका लगा है, और लगा है तो कितना लगा है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका से खबर आई और दूसरी तरफ रूस से भी खबर निकलकर सामने आई है, और ये है जेट इंजन से जुड़ी हुई खबरें। तो इसी मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसके लिए मेरे साथ अंकुर त्यागी, मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, आज अमेरिका की तरफ से खबर निकलकर आई है कि पाकिस्तान को वो मदद करने जा रहा है, और ऐसी मदद जो कि भारत के लिए कहीं न कहीं खतरा बनेगी, सैन्य मदद। हाँ पुनीत, ये जो खबर है काफ़ी चिंताजनक तो कह सकते हैं, क्योंकि एयर टू एयर AIM-120 अमराम जो मिसाइल है वो पाकिस्तान को मिलेगी अमेरिका से। हालांकि ये समझौता पहले वाला है, लेकिन इसको अब एक्सटेंड किया गया है। यानी कि अमेरिका F-16 जो उसके पास लड़ाकू विमान है अमेरिकन, उसमें इस मिसाइल का उपयोग करेगा। ये लगभग स्कैल्प जैसी है जो इंडिया यूज़ करता है। अब ये मिसाइल वो है जिसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था अभिनंदन, जो हमारे विंग कमांडर थे, उनका प्लेन गिराने में भी किया था। हालांकि वो अभिनंदन की बहादुरी थी कि उन्होंने समय रहते कूद गए थे। और तो ये बेसिकली अमराम पाकिस्तान को मिलेगी। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। अभी तक इसकी जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि जब इसको फायर कर दिया जाता है किसी टारगेट पे, तो टारगेट की अगर लोकेशन चेंज भी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी दिशा बदल लेती है। मतलब उसके पीछे जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये 2030 तक पाकिस्तान को सप्लाई मिलेगी। तो उसमें करीब $2.5 बिलियन का ये समझौता है जो अमेरिका देगा। और बालाकोट में पाकिस्तान ने यूज़ की थी हमारे खिलाफ, जब हमने उनके ठिकानों पे मिसाइल जो है उसकी ताकत अच्छी मानी जा सकती है, अमेरिकन मेड है। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भारत, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान को ये एक्सटेंड क्यों किया गया, और दूसरा कि भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं। भारत के पास क्या जवाब है, कोई तोड़ है इसका। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से गलबहियाँ या मोहब्बत जो बढ़ती जा रही है अमेरिका की, वो और कहाँ तक जाएगी, और अभी ऐसा क्यों किया गया। देखिए पुनीत, ये चीज़ें टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, जो अपग्रेड होती रहती है। तो अभी जैसे राफेल में मेटेओर लगती है, स्कैल्प है, और अस्त्र जो DRDO डेवलप कर रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हमारे पास तो कई मिसाइलें हैं जो इस टाइप की है। लेकिन पॉइंट ये है डिस्कशन का कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दे रहा है। सवाल ये है, अब उसकी कई वजह है। देखिए, पिछले 5-6 महीने में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थोड़े से उलझे हैं,
तो उस उलझाट में ये पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका का, और पाकिस्तान जैसे इस गेम का मास्टर है। यानी कि अमेरिका भारत के खिलाफ जब भी उसे इस्तेमाल होना होता है वो हो जाता है, अमेरिका को जहां फ़ायदा लगता है उसके लिए वो तैयार रहता है। तो ये इतिहास है। अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को कहा कि देखिए जी हमारा यूज़ कर लीजिए, आप फ़ौज हम अपनी भी भेज देंगे, आपकी फ़ौज के लिए राशन की सप्लाई कर देंगे, आपको एयरबेस में मदद करेंगे। रूस के खिलाफ जब लड़ाई हुई तब भी उन्होंने अमेरिकन्स का साथ दिया। भारत के खिलाफ भारत पर जब जब अमेरिका को दबाव बनाना हुआ तब तब पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने दरवाजे खोले, उनके दरवाजे तक गया इनफैक्ट। तो ये पाकिस्तान की एक चालबाजी है कि वो जब भी इस्तेमाल अपनी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसको बेचता है हमेशा। वो हमेशा ये बेचता है कि अगर आपको ईरान पर अटैक करना है तो हम आपको इंटेलिजेंस दे देंगे, अगर आपको भारत को नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, अफ़गानिस्तान में आपको लड़ाई लड़नी है तो वहाँ भी हम तैयार हैं, और सऊदी अरब में अगर हमें कोई सिक्योरिटी फराहम करनी है तो वहाँ भी हमारी फ़ौज चली जाएगी। तो पाकिस्तान हमेशा ऐसे काम करते आया है, और अमेरिका भी जानता है कि $2.5 बिलियन का ये समझौता है, उसके बदले उसको पैसे फालतू ही मिल जाएंगे। यानी कि वो पैसे भी एक तरह से अमेरिका ही पहले पाकिस्तान को देगा, फिर वो उस समझौते के तहत वापस मतलब जैसा भारत डिफेंस डील करते समय जिन बातों का ख्याल रखता है, मोल भाव करना, सही दाम पर लेना, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। उनको चाहिए मिल जाए बेस्ट, वो ठीक है, बस उनको चाहिए टेक्नोलॉजी मिल जाए, उनको हथियार चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। हथियार ये बुनियादी फ़र्क है। उनको ये चाहिए कि आप हमें बना बनाया कोई औजार दे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, और ये काफ़ी मतलब दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 2018 में जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी, आज वो पाकिस्तान को इस तरह के हथियार मुहैया करा रहे हैं जिसका इस्तेमाल ऑब्वियसली भारत के खिलाफ हो सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से भारत को लेकर ही एक डर, क्योंकि चीन को तो उसने पूरा सब कुछ सौदे में सब कुछ कर ही दिया उसने। और ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी है अमेरिका की, क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो रूस की है, फिर फ्रांस की है, और फिर अमेरिका की है। तो अमेरिका इस गेम को पूरा बदलना चाहता है, और जो रशिया पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है अमेरिका के, उस नैरेटिव का हिस्सा है जो वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे। वो जो डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत हथियार खरीदना बंद करे, तो उसके चक्कर में ये पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है। अच्छा, ये अमराम के एवज में मतलब इसका तोड़ हमारे पास क्या है? मतलब ऐसा है पाकिस्तान को कुछ हाथ लग गया जो हमारे पास नहीं है और वो हमको नुकसान कर देगा, ऐसा है क्या? पुनीत, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो अस्त्र अब हमारे पास है, लेकिन उसको भी अस्त्र को भी बियॉन्ड विजुअल रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, राफेल में ऑलरेडी एक मेट्योर मिसाइल है, तो ऑलरेडी हमारे पास है ये मिसाइल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात ये है कि अगर अमेरिका देता है तो ये पॉइंट ज़रूर चिंता का है। और आपने देखा होगा कि सुखोई में भी ब्रह्मोस लगाई गई है, सुखोई MKI में ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस को जो तेजस विमान हम डेवलप कर रहे हैं उनमें भी लगाने की तैयारी है। और थोड़ी सी दिक्कतें राफेल में ज़रूर है कि राफेल में हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मोस अगर तेजस में भी लगेंगे तो वो भी एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और वो भी अमराम को एक अच्छा खासा जवाब देने की ताकत रखेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो अमेरिका टेंशन चल रही है हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। रशिया से जुड़ी हुई एक खबर आती है कि वो जेट इंजन जो है उसके लिए उसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 जो हैं उसमें वो लगना है, और वो भारत ने कहा भी गया कि भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि भाई ये तो डील है और डील में तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है। देखिए, फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो अभी चाइना नहीं बना था,
वो दुनिया में 2-3 कंट्रीज़ हैं जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं। उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन। और उसमें फिर ब्रिटेन प्लस जर्मनी, ब्रिटेन का एक अलायंस है जिसने यूरो फाइटर बनाया। नहीं, बेसिकली वो एक कंसोर्टोरियम है ब्रिटेन का और जर्मनी का और 1-2 कंट्री और है। फ्रांस की जो कंपनी है राफेल, डासो, जिसको डासो बोलते हैं, वो एक अपने इंजन्स बनाती है। ठीक है। तो अब चाइना ने जब J-17 और J-21 बनाए तो उसमें इंजन्स की ज़रूरत थी, तो वो इंजन्स चाइना ने रूस से मंगाए। उनका नाम है RD93MA। तो ये जो टर्बोजेट इंजन है ये उन्होंने रूस से लिए थे। तो अब जितने भी आप वर्जन देखते हैं 4.5, 5वीं पीढ़ी के जो दावा करता है चीन, उसमें सब रशियन इंजन है। तो अब जब चाइना ने ये इंजन अपने उसमें लगाए तो फिर ये इसी चाइना ने इनको पाकिस्तान में बेचा, इन फाइटर प्लेन्स को। तो जो पाकिस्तान को फाइटर प्लेन्स मिल रहे हैं उनमें भी रशियन इंजन है। तो अब सवाल ये है कि अगर वो रूस चाइना को कहे कि भाई आप पाकिस्तान को नहीं देंगे, तो चाइना नहीं मानेगा। और रशिया और चाइना का जो डिफेंस एक संबंध है वो बहुत डीप है, वो कई क्षेत्रों में भी और बढ़ता जा रहा है। S-400 भी ऑलरेडी रशिया ने एक सप्लाई की है चाइना को। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि रशिया चाह के भी मना नहीं कर पाएगा चाइना को कि आप ये इंजन पाकिस्तान को ना बेचे, क्योंकि वो डील हुई है J-17। मतलब ये इनडायरेक्ट है कि पाकिस्तान में भी वो है, तो लेकिन हाँ, ये चिंता की बात बिल्कुल है कि RD93 दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा एक बात ये भी है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के जो हमारे पास इंजन आने जो तेजस में लगने हैं जी के, वो अमेरिका हमें दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो एक तरफ तो अमेरिका इंजन हमें दे रहा है, दूसरी तरफ रूस के इंजन वाया चाइना पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये पूरा गेम है।